हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। जैसा कि पिछली बार में हमने सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में देखा, आज हम इफ एलिफ के बारे में देखेंगे। जिस तरीके से C++ या जावा में एल्सेफ होता था, वैसे यहाँ पर एलिफ होता है। मीन्स अगर आपके पास कंडीशन के बाद और भी कंडीशन है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो चेक करने के लिए, तो यहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाकर भी समझेंगे और इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से इसको हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से इसको समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम इफ एलिफ के बारे में देखने वाले हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ID जो कि है धोनी, और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने इफ़ और इफ एल्स के बारे में देखा। शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल से। अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर वैल्यू को निगेटिव या फिर पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं n इज इक्वल, और इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं इनपुट कराने के लिए। अगर इनपुट फंक्शन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछली वीडियो देखिए ताकि आसानी से इसको आप समझ सके। और एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, एंटर अ नंबर। ये नंबर इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट। यहाँ हम टाइप कास्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछली वीडियो देखिए जहाँ मैंने आपको टाइप कास्टिंग के बारे में समझाया है। आगे देखते हैं। इस नंबर को चेक करना है निगेटिव या फिर पॉजिटिव के लिए। तो हमने अभी तक इफ़ और इफ एल्स देखा, जिसके बारे में सिंटेक्स और फ्लो चार्ट दोनों ही हमने देखा है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ़ n इज़ लेस देन 0 कोलोन। अगर n की वैल्यू 0 से भी कम है तो फिर यहाँ पर होगा प्रिंट, और एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे निगेटिव नंबर के लिए। उसके बाद लिखते हैं एल्स कोलोन, और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे प्रिंट। अगर n की वैल्यू 0 से कम नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले कराएंगे पॉजिटिव नंबर के लिए। उसके बाद बैक स्पेस, और यहाँ पर एक सिंपल मैसेज लिखते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए, एंड ऑफ प्रोग्राम। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, और एलिफ इसका नाम लिखते हैं और सेव। रन करा के देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ तो मैसेज मिलता है पॉजिटिव नंबर के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई निगेटिव नंबर एंटर करता हूँ तो मैसेज मिलता है निगेटिव नंबर के लिए। लेकिन प्रोग्राम को फिर से हम रन करते हैं और एंटर करते हैं 0, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही आता है। मीन्स यहाँ पे 0 के लिए कोई मैसेज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने इफ एल्स का यूज़ किया है जिसके पास दो ही ब्लॉक है, एक कंडीशन ट्रू होने पर और एक कंडीशन फॉल्स होने पर। तो ऐसे कंडीशन पे जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होते हैं और उनके लिए मल्टीपल अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, वहाँ पर हम एलिफ का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। C या फिर C++ में हमने इसको यूज़ किया हुआ है एल्सेफ के रूप में। यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एलिफ। तो यहाँ पर एलिफ का जो सिंटेक्स है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर एल्स की जगह हम यूज़ करेंगे एलिफ, और यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं n इज़ ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है कि n की वैल्यू अगर 0 से कम होती है तो निगेटिव वैल्यू ये मैसेज डिस्प्ले होगा। सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है एलिफ में कि अगर n की वैल्यू 0 से ऊपर होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। उसके बाद हम यहाँ पर एल्स पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एल्स कोलन, और एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे 0 नंबर के लिए, प्रिंट। अगर वैल्यू निगेटिव या फिर पॉजिटिव नहीं है तो हम डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर 0। एंटर की गई वैल्यू चेक की जाएगी, और इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू होता है केवल वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बाकी के स्किप हो जाएंगे। तो फर्स्ट में अगर n छोटा होता है 0 से तो नेगेटिव नंबर ये डिस्प्ले होगा। अगर बड़ा होता है एलिफ में जो हमने कंडीशन लिखा है तो पॉजिटिव नंबर। अगर ये दोनों ही फॉल्स होते हैं तो एल्स पार्ट में लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है बाय डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे प्रिंट होगा 0। तो यहाँ पर एल्स पार्ट ऑप्शनल है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फिर से रन करके देखेंगे इस बार, और पॉजिटिव नंबर। उसके बाद फिर से रन करेंगे, निगेटिव नंबर। और अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 0 तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगा, तो एल्स में जो लिखा गया है बाय डिफ़ॉल्ट वो रन होगा और प्रिंट होगा 0। तो इस तरह से आप एलिफ का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, और यहाँ पर एल्स पार्ट ऑप्शनल है। प्रोग्राम में अगर इसकी ज़रूरत है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज रिमूव कर सकते हैं। एक बार डीबग करके इसको देख लेते हैं किस तरह से रन होता है। F7 सबसे पहले एंटर करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 0, और उसके बाद एंटर,
और फिर से F7 प्रेस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, ये हो गया फॉल्स। सेकंड कंडीशन चेक होगा, ये हो गया फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली ये एल्स पार्ट में आ जाता है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ जाता है, फिर एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से एलएफ का यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम और हम बना के देख लेते हैं। तो ये पूरी लाइन से यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पर स्क्रीन पे आपको चॉइस के लिए एक मेनू डिस्प्ले होगा और उसमें से आप जो भी चॉइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले होगा, या तो आप चाहे तो वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपली यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले लाइन्स लिखते हैं प्रिंट और एक मेनू सिंपल से डिस्प्ले कराएंगे चॉइस के लिए। तो फर्स्ट सिंपल इफ, इसी तरह से आगे भी डिस्प्ले कराते हैं प्रिंट। सेकेंड इफ एल्स, प्रिंट थर्ड इफ इफ और एल्स फोर्थ नेस्टेड इफ। तो सिंपल यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा जहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई देंगे और कोई एक ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा। आप चाहे तो पूरा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो चॉइस के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं ch इज इक्वल और इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे इनपुट, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पर एंटर की गई चॉइस इंटीजर में हम लेंगे इंट और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चॉइस एंटर की जाएगी 1 2 3 4 में वो यहाँ पे cs पर होगा। तो हमको चेक करना होगा कि यूजर ने कौन सी चॉइस एंटर की है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेटमेंट रन कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इलिफ का। तो इलिफ का जो सिंटेक्स हमने देखा हुआ है उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इफ ch इज इक्वल 1 कोलोन, अगर 1 होता है तो प्रिंट एफ, यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रोग्राम फॉर सिंपल इफ। फिर आगे के कंडीशन चेक करने के लिए हम इलिफ का यूज़ करेंगे इलिफ ch इज इक्वल 2। तो फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज प्रिंट। सेकेंड हमारा इफ एल्स के लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम फॉर इफ एल्स। अभी हमारे पास और भी कंडीशन है, तो उसके लिए फिर कंटिन्यू इलिफ का यूज़ करेंगे इलिफ ch इज इक्वल 3 और इसके बाद फिर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट प्रोग्राम फॉर इफ इलिफ एल्स। फोर्थ यहाँ पे लिखते हैं इलिफ ch इज इक्वल अगर 4 चॉइस होती है। फिर यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट और इस बार ये मैसेज होगा नेस्टेड इफ के लिए प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ। लास्ट में इस बार हम यहाँ पे एल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोग्राम से बाहर आने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं प्रोग्राम के एंड के लिए प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं प्रोग्राम के लिए, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम और उसके बाद फिर से इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस आती है फर्स्ट सिंपल इफ, सेकेंड इफ एल्स, थर्ड इफ इलिफ एल्स के लिए और फोर्थ नेस्टेड इफ के लिए। हमने सिंपल यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराया है हर चॉइस के लिए, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम भी हम लिख सकते हैं। तो हमने एंटर किया 1, तो यहाँ पे आता है प्रोग्राम फॉर सिंपल इफ। फिर से इसको रन करके देखते हैं और इस बार मैं एंटर करता हूँ 4, तो प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ। अगर फिर से रन करके देखते हैं हम इसको और यहाँ पर मैं चॉइस एंटर करता हूँ इस बार 10, तो ये हमारे पास कंडीशन में नहीं है।
तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ऐसी जगह पर हमको एल्स का यूज करना चाहिए कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर लिखा गया जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रन होगा या फिर मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऐड करते हैं एल्स पार्ट। तो सबसे लास्ट में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एल्स और एक मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। अगर यहाँ पे कोई भी चॉइस मैच नहीं होती है मीन्स आपने अदर चॉइस एंटर किया है तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट रॉन्ग चॉइस। तो ये यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा रॉन्ग चॉइस का। प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं और यहाँ पर इस बार मैं एंटर करता हूँ 10। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है रॉन्ग चॉइस। एक बार इसको डीबग करके भी देख लेते हैं और F7 ये मैसेज है पहले, उसके बाद चॉइस के लिए मैसेज हमने एंटर किया यहाँ पर 3 एंटर F7। तो यहाँ पे चॉइस फर्स्ट फॉल्स है स्किप, सेकेंड फॉल्स है स्किप, थर्ड यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाकी के जो कंडीशन है वो स्किप हो जाएंगे और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट होगा एंड ऑफ प्रोग्राम। इसी तरह से एक बार फिर से डीबग करेंगे इसको। F7 सबसे पहले मैसेज, उसके बाद चॉइस के लिए मैसेज और इस बार हम एंटर करते हैं 11 एंटर। तो यहाँ पे सारे कंडीशन फॉल्स हैं तो सभी यहाँ पे स्किप होते जाएंगे, फॉल्स 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 फॉल्स। अगर सभी कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स पार्ट में लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रन होगा। F7 एल्स में रॉन्ग चॉइस और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर इफ में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल ब्लॉक्स है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर वो ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और बाकी के स्किप हो जाएंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इफ के बारे में देखा, आगे हम नेस्टेड इफ के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।